हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ बर्थ कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, जो कि हमारे लिए हजार्डियस भी है, मतलब नुकसानदायक भी है, क्योंकि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, मतलब कैसे इस पर स्टॉपेज लगाया जाए, उसके लिए हम वेरियस अलग अलग तरीक़ों को हथकंडों को अपनाते, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, जो कि कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ लीगली होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं। सबसे पहले जो हम मेडिकल टर्म में बात करें तो सबसे पहला होता है बर्थ कंट्रोल में आता है बैरियर मेथड, दूसरा आता है हार्मोनल मेथड, तीसरा आता है केमिकल मेथड, चौथा आता है सर्जिकल मेथड। ठीक, अब जो बैरियर मेथड होता है, मतलब एक फिजिकली हमने दोनों गैमेट्स को मिलने ही नहीं दिया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हमने मिलने ही नहीं दिया फिजिकली, तो इसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में मेनली कॉन्डम आता है, डाइफेग्राम आता है, आईओसीडी आता है। आईओसीडी मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें CT7 आता है। ठीक, कॉपर टी जिसको बोलते हैं कॉपर टी, कॉपर टी आता है। मल्टी लोड आ जाता है, इसमें मल्टी लोड 375 आ जाता है। कॉपर टी आ जाता है, CUT या फिर CU7। ठीक, ये एक तरह से हम कह सकते हैं फिजिकली दोनों गैमेट्स को मिलने ही नहीं देते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो दो गैमेट्स मिल ही नहीं रहे, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता। तो ये इसको हम बैरियर मेथड एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, क्योंकि जैसे कॉन्डम और डाइफेग्राम ये दोनों एक ऐसे बैरियर मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। एसटीडीज़ से भी ह्यूमन को अफेक्ट होने से बचाते हैं। जैसे कि एड्स हो गया, एड्स से हम कॉन्डम यूज़ करते हैं अगर, तो एड्स से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। ठीक, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड को कांटेक्ट में नहीं लाने दे रहा है, इस कारण से। ठीक, दूसरा होता है हार्मोनल मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, मतलब हम पिल्स के फॉर्म में इसको लेते हैं। जैसे कि बहुत फेमस पिल है इंडिया की सहेली, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ये वंस इन अ वीक पिल है। मतलब ये पिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो गैमेट्स फीमेल गैमेट उसको रिलीज़ ही नहीं होने देती और यूटेरस को हॉस्टाइल बना देती है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को मूव ना कर सके, जिसके कारण और वो उसके मतलब मूवमेंट की कैपेसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक, और तीसरा है केमिकल मेथड में हम मेनली स्पर्मिसाइड्स को यूज़ करते हैं। इनको ये अप्लाई होते हैं जितने भी केमिकल होते हैं, जैसे बोरिक एसिड हो गया, इन सब को हम यूज़ करते हैं डाइफेग्राम या फिर कॉन्डम के साथ। ये सारे केमिकल्स अप्लाई होते हैं वेजिना में। ठीक, जिसके कारण ये स्पर्मिसाइडल एक्टिविटीज़ हो करते हैं, मतलब स्पर्म्स को ख़त्म करते हैं एक तरह से। ठीक, उसके बाद आता है लास्ट सर्जिकल मेथड। पहला है वेसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब मेल्स में जो वहाँ से डिफरेंस होता है उसको कट करके, हल्का सा पोर्शन कट करके उसको टाई कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब को हल्का सा पोर्शन कट किया, उसको टाई कर दिया, मतलब बांध दिया। तो इससे जो गैमेट्स होते हैं वो यूटेरस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे फीमेल्स में, और मेल्स में पेनिस तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण अगर गैमेट्स ही प्रेजेंट नहीं हुए तो फर्टिलाइज क्या होगा। इसलिए सर्जिकल मेथड में है तो हाईली इफ़ेक्टिव, लेकिन इसमें कई बार प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि एब्डोमिन पेन हो गया। और इसके जो अगर हम फ्यूचर में कभी बेबी प्लान भी करें तो इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, मतलब हम दोबारा से ऐसी फंक्शनिंग नहीं हो सकती है। लेकिन इसको हम रिवर्सिबल है, और इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन एज सच कोई इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ में इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक,
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको नोट्स, डिटेल नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।